अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत पर स्थित है और यह गुफा समुद्र तल से 9,938 मीटर की ऊंचाई पर है। यह गुफा 150 मीटर ऊंची और करीब 90 फीट चौड़ी है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों के तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग बनता है जो कि गुफा की छत से टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट का लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बनता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो कि हाथ में लेते ही टूट जाती है। यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने के साथ साथ खुद भी घटना शुरू होता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। इस गुफा तक पहुंचने वाले रास्तों में जो स्थान पड़ते हैं उनका भी एक अलग महत्व है और इसी रास्ते का इस्तेमाल भगवान शिव ने इस गुफा तक पहुंचने के लिए करा था। गुफा तक पहुंचने की यात्रा शुरू होती है पहलगाम से। कहते हैं कि भगवान शिव इस जगह कुछ देर विश्राम करने रुके थे और उन्होंने अपना वाहन नंदी जी को इस जगह पर छोड़ दिया था और उनसे कहा कि आप इस जगह पर पहरा दें और किसी भी जीवित प्राणी को आगे न आने दें। पहलगाम के बाद आता है चंदनवाड़ी जो पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं भगवान शिव ने अपने जटाओं में बसे हुए चंद्रमा को इस जगह छोड़ा था। चंदनवाड़ी से निकलकर थोड़े आगे जाकर आती है पिस्सू घाटी। इस जगह की विशेषता बताई जाती है कि ये पहाड़ दानवों के मृत्युदेह से बने हैं। जब देव और असुर का युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव ने आकर असुरों का विनाश किया था और उन्हीं दानवों के देह से यह पहाड़ बना है। पिस्सू घाटी के बाद आता है शेषनाग। गुफा की ओर जाते समय भगवान शिव ने अपने गले से नाग को यहाँ छोड़ा था। फिर आता है महागुण पर्वत जहाँ भगवान शिव शंकर ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश को छोड़ा था। महागुणा पर्वत के बाद आता है पंचतरणी जिस जगह पर भगवान शिव शंकर ने अपने 5 महाभूतों का त्याग किया था और इसी जगह पर 5 नदियों का संगम होता है और ऐसा मानते हैं कि इन 5 नदियों का उगम भगवान शिव की जटाओं से हुआ है और इस पूरे रास्ते को पार कर कर आखिर में आती है अमरनाथ गुफा। यहीं पर बर्फ का शिवलिंग स्थापित है। शास्त्रों के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जब शिव जी अपनी कथा सुना रहे थे तो वहाँ बैठे शुक तोते ने और 2 कबूतर ने ये कथा सुनी थी। शिव जी को पता ही नहीं लगा कि माँ पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई और शिव जी कथा सुनाने में व्यस्त हो गए। आखिर में जब शिव जी को पता लगा कि इन कबूतर और इन तोतों ने ये कथा सुन ली, शिव जी ने उस तोते को मारने के लिए त्रिशूल उठाया और वह तोता महर्षि वशिष्ठ की पत्नी की कोख में जाकर छिप गया और आगे जाकर शुकदेव के नाम से जन्म लिया। जो 2 तोतों ने इस कथा को सुना था, शिव जी उनका वध करने गए तो उन तोतों ने शिव जी को कहा कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, अगर आपने हमें मार दिया तो यह अमर कथा झूठी साबित होगी। यह सुनकर महादेव ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें वरदान दिया कि वो इस गुफा में हमेशा रहेंगे। आज भी यह 2 तोते अमरनाथ में श्रद्धालुओं को दिखाई देते हैं जिन्हें पार्वती माँ और शिव का प्रतीक माना जाता है। हर साल श्रावण के महीने में भक्त लाखों की संख्या में भगवान शिव शंकर के दर्शन के लिए अमरनाथ आते हैं। इस गुफा की मान्यता है कि इस गुफा के केवल मात्र एक दर्शन से सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में हमें इस वीडियो के बारे में बताइए और अगर आपको कोई और वीडियो के बारे में जानना है तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।